हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है, वो लॉरेंस बिश्नोई जो कभी दिल्ली के तिहाड़ जेल पर अकेला राज करता था, वो लॉरेंस बिश्नोई अब तिहाड़ जेल को छोड़कर अब पंजाब की जेल में शिफ्ट हो चुका है। तो अब अपने सभी गुर्गों को पंजाब की जेल में शिफ्ट कर रहा है और एक एक करके लगभग उसने अपने सभी बदमाशों को, सभी गैंग के गुर्गों को पंजाब की जेलों में बुला लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पंजाब की जेलों में लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के बदमाशों को कैसे बुला रहा है, और वो तो खुद पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, तो आखिर वो कैसे कर सकता है, ये खबर झूठी है वगैरह वगैरह, कई सारे लोग फेक न्यूज भी कहेंगे। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई अब तिहाड़ जेल से जब पंजाब की जेल में शिफ्ट हुआ है तो वहां पर अपने गैंग के बदमाशों को कैसे बुला रहा है और एक एक करके वो पंजाब के अंदर अब क्या आगे की रणनीति बना रहा है। आखिर उसके गैंग के बदमाश जिस तरह से पंजाब के अंदर कई सारी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वीडियो में और बहुत सारी पंजाब की खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि नीरज भवाना जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और नीरज भवाना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और इन दोनों गैंग के बीच में लगातार गैंग वॉर भी होती है। तो ऐसे में अब नीरज भवाना की क्या अकेले तिहाड़ जेल में बादशाहत होगी, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई, उससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई को शायद बहुत सारे लोग जानते थे, क्योंकि उसने सलमान खान को जान से मारने की बात कही थी सोशल मीडिया पर, तो वायरल तो हो चुका था वो। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। और सिद्धू की हत्या के बाद जहां पूरी दुनिया में गूगल पर सबसे ज़्यादा सिद्धू के बारे में सर्च किया गया था, तो जब जो सिद्धू के बारे में सर्च कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई का नाम उनके जुबान पर जरूर आया होगा। वो लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल में बैठकर राज किया करता था। तिहाड़ जेल के अंदर राज कहने का मतलब ये है कि तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर ही उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, बल्कि कई सारे ऐसे कांडों को अंजाम दिया, या फिर उसके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब तिहाड़ के अंदर जांच पड़ताल की गई तो कई सारे मोबाइल फोन भी मिले थे, और इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी देखने को मिला था। खैर, तिहाड़ को एक अड्डा बना चुका था वो। तिहाड़ से जब उसे पंजाब ले जाया गया प्रोडक्शन वारंट पर उससे पूछताछ करने के लिए, पंजाब के अलग अलग जिलों की टीमें उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करती रही। हालांकि वो एक बार फिर से वापस दिल्ली भी आया और वापस से प्रोडक्शन रिमांड पर पंजाब पुलिस उसे ले गई। पंजाब की जेलों में लगता है वो रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेलों में जाने के बाद वहां पर अकेला पड़ चुका था। उसे लगता था कि अगर पंजाब पुलिस मुझे दिल्ली से पंजाब ले गई तो शायद मेरा एनकाउंटर हो सकता है। और लॉरेंस के वकील इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और पटियाला हाउस कोर्ट तमाम तरह की अर्जियां लगा चुके थे कि लॉरेंस को ले जाते समय मार दिया जाएगा एनकाउंटर में वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इन सब के बीच में देखा गया कि जो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब जाने से डरता था, पंजाब की जेलों में उसे डर लगता था, अब वो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेलों में अपने गैंग को एक बार फिर से मजबूत कर रहा है और वहां पर एक एक लोगों को बुला रहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो उसके गैंग के बदमाश बंद थे, देखिए जग्गू भगवानपुरिया, उसे अभी आज फिर से तिहाड़ से पंजाब ले जाया गया है। पंजाब की मुख्तसर पुलिस को जग्गू भगवानपुरिया का रिमांड बढ़ा है और जग्गू भगवानपुरिया को पुलिस अब दिल्ली से मुख्तसर लेकर आई है। मतलब जग्गू भगवानपुरिया भी तिहाड़ से वापस पंजाब पहुंच गया। और इससे पहले जो इस मामले में देखा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है और इसी केस में उससे पूछताछ की जाएगी। 5 दिनों का रिमांड पुलिस ने मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसे 2 दिनों का रिमांड दिया है। 2 दिनों में उससे तमाम तरह की पूछताछ करके वापस जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तो जग्गू भगवानपुरिया है। गैंगस्टर काला जछेड़ी वो भी पहुंच गया पंजाब, उसे भी पंजाब की पुलिस पूछताछ कर रही है। काला जछेड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशील कुमार पहलवान को मारने का जब उसने जिम्मा लिया था कि मैं सुशील कुमार को मार दूंगा, तो उसका नाम चर्चा में आया था और उसके बाद मालूम चला कि उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है। फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। तो अब सुशील कुमार को मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर काला जछेड़ी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, साथी है और उसकी गैंग में काम करता है मर्ज होके, वो पंजाब पहुंच चुका है। हाशिम बाबा, जिसके ऊपर हाल ही में अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि हाशिम बाबा ने सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी बेड़ा उठाया था या फिर सुपारी ली थी और उसने अपने गैंग के गुर्गे शाहरुख को वहां पर भेजा था। हाशिम बाबा भी इस वक्त पंजाब पहुंच चुका है।
हाशिम बाबा के साथ साथ जितेंद्र गोगी गैंग का जो आज के मौजूदा वक्त में सरगना है, जिसका नाम रोहित मोई बताया जाता है, रोहित मोई भी इस वक्त पंजाब में है। लॉरेंस बिश्नोई ने उसको भी पंजाब बुला लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब सबको कैसे बुला रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का मुख्यमंत्री थोड़ी है कि सबको बुला लेगा। तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से जब पूछताछ की जाती है तो उससे पूछताछ में ये बातें जब निकल कर सामने आती हैं कि उसके साथ साथ वारदात में कौन कौन था, तो उसको जिसका मन करता है उसका नाम लिखवा देते हैं कि मेरे साथ वारदात में इसमें रोहित मोई था, या काला जठेड़ी था, या जग्गू भगवानपुरिया था, या फिर फला 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 फला। तो पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पे लेती है और पूछताछ करने के लिए लॉरेंस के साथ लेकर बिठा देती है। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के बदमाशों को, जो टॉप के बदमाश हैं, उन्हें पंजाब में बुलवा रहा है। अब बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पंजाब की जेलों में शिफ्ट हो जाते हैं तो दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौजूद है और काफ़ी सिक्योरिटी वाले जोन में उसे रखा जाता है, इन दोनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं, तो क्या अब उसकी बादशाहत अकेले होगी? तो आप इसकी संभावना हाँ के बराबर में सुन लीजिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जेल के अंदर भी जब मौका मिलता है तब ये बदमाश आपस में गैंग वॉर करते हैं, लेकिन जब उनका राइवल गैंग यहाँ पर नहीं होगा तो कम से कम इस चीज़ को लेकर एक चीज़ देखने को मिल सकती है कि जब उनका विरोधी गैंग दूसरे राज्य के जेल में शिफ्ट हो चुका है तो इसकी जो आशंका जताई जाती है गैंग वॉर की, वो शायद खत्म हो जाए या फिर उसे ना के बराबर आप कह सकते हैं। टिल्लू ताजपुरिया जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और उसके ऊपर जितेंद्र गोगी को मारने का आरोप है। नीरज भवाना गैंग का टिल्लू ताजपुरिया, राहुल काला, नवीन बाली, सुनील राठी, ये सब नीरज भवाना गैंग के हैं। और जितेंद्र गोगी का जन्मदिन आने वाला है 27 जनवरी को, और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जितेंद्र गोगी के जन्मदिन से पहले या फिर जन्मदिन के दिन टिल्लू ताजपुरिया से बदला लेने के लिए गोगी गैंग के बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और इसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है, क्योंकि ये बदमाश जब जितेंद्र गोगी की मौत हुई थी तभी कसम खा चुके थे। सोशल मीडिया पर इस बात की सुगबुगाहट देखने को मिली थी और कि बहुत जल्दी ही गोगी भाई का बदला लिया जाएगा। और अभी भी देखने को मिलता है, कई बार गैंग वॉर टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में देखने को मिलती है। तो टिल्लू ताजपुरिया तो जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग के कई सारे बदमाश गोगी गैंग के बदमाशों के शिकार हो चुके हैं। गोगी गैंग के बदमाश भी गोगी की मौत के बाद कई सारे ऐसे हैं जो मारे गए हैं। तो गैंग वॉर का सिलसिला जो चल रहा था वो यूं ही बदस्तूर जारी है, लेकिन गोगी गैंग का सरगना रोहित मोई इस वक्त लॉरेंस के साथ पंजाब चला गया है। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो ना हो गोगी के जन्मदिन के मौके पर ऐसा कुछ हो सकता है, इस बात की आशंका है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इससे निपटने के लिए तैयारी कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से पंजाब की जेलों में अपने गुर्गों को शिफ्ट करवा रहा है या फिर पंजाब में बुला रहा है, तो क्या दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जो नीरज भवाना है, क्या उसकी बादशाहत अकेले हो जाएगी, या फिर गोगी के गैंग के बदमाशों को लेकर जो डर निकल कर सामने आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि गोगी की हत्या का बदला टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी, नवीन बाली, राहुल काला से लेने की कोशिश की जाएगी। तो क्या ये इन सब बातों में क्या मतलब लगता है कि पुलिस इसे रोकने में सफल हो पाएगी? वैसे देखा जाए सभी बदमाश जेल के अंदर हैं, लेकिन इससे हटके इनके शूटर जो बताए जाते हैं तथाकथित रूप से, वो सभी शूटर बाहर रहते हैं, बाहर हैं जेल के, और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा और इन बदमाशों को इस गैंग वॉर को अंजाम देने से पहले ही रोकना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा भी देखने को जो मिलती रहती है, कहीं ऐसा ना हो एक बार दोबारा से ऐसी घटना देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।